Pronoun Part 1. हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल केशव झा किंग्स लैब। एंड एज यू नो कि मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुका हूँ और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये है प्रोनाउन का। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में बात नहीं करूँगा और इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज़ प्रोनाउन। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, प्रोनाउन के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये एक बेसिक सी हमारी जो वो है डेफिनेशन है, सबके दिमाग में पहले से ही रहती है। तो यहाँ पर भी मैंने उसी डेफिनेशन का यूज़ किया क्योंकि जो बेसिक चीज़ें अगर हम उसी के ऊपर बिल्ड करते हैं एक वॉल को, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जिनको नाउन की जगह पर यूज़ किया जा सकता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत क्या है? तो दो रीज़न होते हैं इसके। पहला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, इट मेक्स द लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक, यानी कि ये आपकी भाषा को स्टाइलिस्ट बनाती है, एक थोड़ा सा अंदाज नया देती है ये आपकी अपनी भाषा को। दूसरा, इट सेव्स अस फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ साउंड। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ही दो सेंटेंस है, मैंने दोनों में इट लगाया। अगर मैं दोनों जगह लगाता प्रोनाउन मेक द लैंग्वेज स्टाइलिक, प्रोनाउन सेव अस फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो दोनों जगह प्रोनाउन होता है और ऊपर भी मैं प्रोनाउन की बात कर चुका हूँ, तो प्रोनाउन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो स्टाइलिश नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इट का यूज़ किया। तो ये क्या करता है, एक तो हमें रिपीटेशन से बचाता है और दूसरा ये लैंग्वेज को स्टाइलिस्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर मैं टाइप ऑफ प्रोनाउन की बात करता हूँ तो ये चीज़ भी सेम जैसा मैंने एडजेक्टिव में बोला था। क्या होता है, जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते हैं तब तो हमारे पास फिक्स पार्ट ऑफ नाउन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं तो बहुत सारे राइटर्स, अलग अलग बुक के राइटर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई रोट हियर, दैट different books have discussed different kind of pronoun and they also combine or separate pronoun as per their convenience, यानी जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। बट वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस 10 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन, लेकिन हम लोग यहाँ पर 10 अलग अलग तरह के प्रोनाउन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इंट्रोडक्शन के ही बारे में अभी बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो होती है कि नाउ नेम ऑफ द नाउ प्रोनाउन टू बी डिस्कस्ड, यानी कि जब भी आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भैया आप क्या क्या डिस्कशन करने वाले हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, पोजेसिव प्रोनाउन की, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की। हालांकि एम्फेसाइजिंग से आपको पता है कि क्या होता है इसका मतलब, बट स्टिल डेफिनेट प्रोनाउन ऑल्सो इंक्लूड यूनिवर्सल प्रोनाउन, यानी कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, डेफिनेट प्रोनाउन और यूनिवर्सल प्रोनाउन इन दोनों को अलग अलग बताया जाता है, बट कुछ जगहों पर इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है। मैं कंबाइन करूंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे 10 तरह के प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता, नॉर्मली जो हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है उसमें बात करेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की। अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो सबसे छोटी सी बात है वो ये है कि दोज प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। 3 पर्सन्स, अब ये 3 पर्सन कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के पर्सन के बारे में बात करता है, कौन कौन से, यही हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमारा हो गया द पर्सन स्पीकिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर है वीडियो के थ्रू है। द पर्सन स्पीकिंग, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बारे में हो गया द पर्सन स्पीकिंग, सो आई एम द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जा रही है, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यू आर द सेकेंड पर्सन। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, सो द पर्सन स्पोकन ऑफ की बात अगर जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से अपने फादर के बारे में बात करता हूँ, या मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करता हूँ, या फिर मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करता हूँ, या फिर मैं इंडियन आर्म्ड फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ आप सेकेंड पर्सन हो, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज द थर्ड पर्सन।
तो एग्जाम्पल है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई, वी, अस, यू, शी, मी, ही, हिम, हर, शी, इट, दे और देम, ये काफ़ी सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब जरा इनकी कैटेगरी समझते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट में देख रहे हैं, ये मेरे पे ब्लॉक बन नहीं पाया था इसके अंदर, ऐप के अंदर, तो मैंने कहा फोटो ही ले लेते हैं कि केस जो होते हैं प्रोनाउन के वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, हमारे पास थर्ड पर्सन होता है। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के केस हो गए। तो सिंगुलर में हमारा कौन सा हो गया, आई, और प्लूरल में कौन सा हो गया, वी। दो ही लोग बात कर सकते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो और चीज़ें, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है ये। तो अब देख रहे हैं कि आई जो है जब उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में करेंगे तो माई हो जाएगा, दिस इज माई बुक। लेकिन वही भी पॉजेसिव प्रोनाउन की बात अगर हम करेंगे तो द बुक इज माइन, तो वहां पर वो चीज आएगी। सेम विद वी है, वी का आवर हो जाएगा और आर्स हो जाएगा। दिस इज आर हाउस, द हाउस इज आर्स। सो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में केवल एक ही पर्सन होता है, सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा, अगर हिंदी होती तो हम और सारे ला सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश में एक ही होता है, यू। तो यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होगा और उसके बाद योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये सिंगुलर होते हैं, दे ये हमारा प्लूरल होता है, ही, शी का हर होता है, ही का हिम होता है, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। वहीं पे दे का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है, जबकि प्लूरल में जो उसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो देयर्स होता है। सेम विद द आपका सिंगुलर। तो ये आपके कुछ पर्सन है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने और इसे समझना है कि ये कहाँ कहाँ आता है और किस तरीके से इसका यूज होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नॉर्मेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। तो आप लोगों को पता है कि जब भी प्रोनाउन का यूज हम लोग स्टार्टिंग एज अ सब्जेक्ट करेंगे तो वो हमारा नॉर्मेटिव केस कहलाएगा, और जब एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं, जैसे आई का मी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और यू का यू ही रहेगा। ये छोटी सी चीज़ है जो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन के अपने स्पेसिफिकली कई सारे रूल्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में कई सारे स्पेसिफिक रूल रखता है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये रूल सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके कि ओके, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन तो हमने पढ़ा है लेकिन इसके यूसेज किस तरीके से होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, कई तरह के एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपके हर तरह के एग्जाम के हिसाब से ही मैं आपके सेट बना रहा हूँ। और मेरे पास कोई ये भी नहीं है कि मुझे 40 घंटे के अंदर ही पूरा कोर्स खत्म करवाना है, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हो तो उन लोगों को इंग्लिश के टीचर को और मैथ्स के टीचर को अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स मिलता है टू फिनिश देयर जॉब, टू फिनिश देयर कोर्स। बाकी टीचर्स को 22-23 आवर ऐसे मिलते हैं, तो जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फटाफट खर्च करना होता है। मेरे पास ऐसा है नहीं, तो मैं इन डिटेल आप लोगों को करवा सकता हूँ। तो रूल 1 की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ द केस इज प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन, यानी ऐसा कोई केस है जहाँ पर हमने पहले प्रोनाउन यूज़ किया है, फिर वर्ब है और फिर तीसरा भी प्रोनाउन है। तो अगर पहला प्रोनाउन जो है वो नॉर्मेटिव केस का होगा तो दूसरा प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं बात करूंगा और दो प्रोनाउन आएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आई टीच हिम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया यानी नॉर्मेटिव केस हो गया, जबकि हिम जो है वो किसका होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ही इज टॉट बाई मी, ये आपको पता ही है एक पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस के अंदर क्या है, ही इज टॉट बाई मी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, नॉर्मेटिव केस हो गया, जबकि मी जो है हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, जब भी प्रोनाउन वर्ब और प्रोनाउन यही फॉर्मेट रहे कि दो प्रोनाउन है और बीच में एक वर्ब है, तो पहला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव होगा, दूसरा प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे एक लाइन होगी जो हमने काफी सारे बार सुनी है, यू हर्ड मी, यानी कि तुमने मुझे सुना, तो यू सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस।
सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो और आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड जब तक नया वीडियो नहीं आता तब तक स्टे ट्यून, बी सेफ, बी कीप लर्निंग, एंड आई विल कम बैक विद more of these videos as the support goes of yours. Thank you. Thanks for your time.